हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जी के एनजीएस में। आज हम बात करेंगे भारत एवं कर्क रेखा के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे इससे संबंधित एक टेस्ट जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। उसके बाद देखेंगे हम नगरों से कर्क रेखा के परिप्रेक्ष्य में अक्षांशीय स्थितियाँ। तो चलो शुरू करते हैं। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है क्या? कर्क रेखा। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सूर्य के उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है, अर्थात जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थित होने के कारण सर्वोच्च बिंदु पर होता है, अर्थात 21 जून को जब सूर्य इस रेखा के एकदम ऊपर होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है। यहाँ इस दिन सबसे अधिक गर्मी होती है स्थानीय मौसम को छोड़कर, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ एकदम लंबवत पड़ती हैं। इस समय कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रों में परछाई एकदम पैरों के नीचे होती है, या फिर यूं कहें कि नहीं बनती। इस कारण इन क्षेत्रों को अंग्रेजी में नो शैडो जोन कहा जाता है। कर्क रेखा विषुवत रेखा से 23 डिग्री 30 की दूरी पर इसलिए है कि पृथ्वी का अक्ष कक्ष तल पर 66 डिग्री 30 झुका हुआ है, यानी कि 66.5 डिग्री झुका हुआ है, अर्थात लंब 90 डिग्री से 23.5 डिग्री हटकर है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वृत्त पृथ्वी पर के वह स्थान है जहां बड़े से बड़ा दिन 24 घंटे का और बड़ी से बड़ी रात भी 24 घंटे की होती है। अब जानेंगे हम कर्क रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्य से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और झारखंड से गुजरती है, और ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला, दूसरा, चौथा। दूसरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि झारखंड से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कर्क रेखा के सबसे निकट है कोलकाता। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है, क्योंकि दूरी के अनुसार कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय अंतर गांधीनगर का ही है, इसलिए ये सबसे निकट है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर उत्तर में स्थित है सबसे। अगला क्वेश्चन है, जून माह में निम्न स्थानों में से कौन सा
निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा जबलपुर। जबलपुर सबसे निकटस्थ है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। अब हम देख लेते हैं नगरों से कर्क रेखा के परिप्रेक्ष्य में अक्षांशीय स्थितियां। अगरतला 23 डिग्री 50 उत्तर में माइनस यानी कि 20 है, ये -20 यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पर है। उसके बाद है गांधीनगर, ये 23 डिग्री 13 उत्तर में है, ये +17 यानी कि थोड़ा सा नज़दीक है। जबलपुर 23 डिग्री 13 उत्तर +19 यानी कि ये भी थोड़ा नज़दीक है लेकिन गांधीनगर से थोड़ी दूरी पर। उज्जैन 23 डिग्री 09 +21, ये थोड़ा दूर है कर्क रेखा से। कोलकाता 22 डिग्री 30 उत्तर में है। जोधपुर 26 डिग्री 0 और 27 डिग्री 37 उत्तर में। नागपुर 21 डिग्री 09 उत्तर में। अहमदाबाद 23 डिग्री 02 उत्तर में और वाराणसी 25 डिग्री 18 उत्तर में। अगरतला और गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, इनकी चारों की जो अक्षांशीय स्थितियां हैं, ये उसका अंतर दिखाया जा रहा है, कितना अंतर है। ठीक है, ये उसका अंतर है। तो इस अंतर के हिसाब से इनके सबसे नज़दीक जो है वो है गांधीनगर। ठीक है, जो भी मतलब दूरी के अनुसार कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय अंतर होगा वही सबसे नज़दीक होता है। जैसे कि गांधीनगर का सबसे कम अक्षांशीय अंतर है तो गांधीनगर सबसे नज़दीक का हुआ। इस तरह ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसको अच्छे से तैयार करें। ओके, थैंक यू।